Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, in last video we see about seen about algorithms and see one of algorithm that is swapping, and we had two variables, take what two variables and we swap their numbers, their initializing numbers to each other. हमने क्या किया था लास्ट algorithm में? स्वैपिंग का एल्गोरिदम था और हमने उसमें जो भी दो वैल्यूज़ थे जैसे कि ए की वैल्यू कोई अगर वन हो और बी की वैल्यू टू हो, तो हमने उसकी वैल्यू स्वैप की थी एक दूसरे से. सो नाउ वी सी आवर नेक्स्ट एल्गोरिदम दैट इज एडिशन. वन मिनट, आई इंक्रीज द फॉन्ट 14. ओके, एडिशन of set of numbers. ओके, हमें क्या करना है, एक सेट नंबर ऑफ सेट जो होगा, जैसे कि अगर मैं एन नंबर एंटर करता हूँ, जैसे कि हमारा कोई भी अगर सेट हो गया, जैसे कि मान लो 1 2 3. सो ये नंबर एक दूसरे से ऐड होंगे. जैसे कि अगर 1 है, सो 1 + 2 = 3. ओके, देन 3 + 3 = 6. लाइक दैट, ऐसा नंबर एडिशन होगा रिपीटेडली, जो भी हमारा एन नंबर ऑफ सेट होगा. ओके, सो अभी हमें इसका एक एल्गोरिदम बनाना है कि उसको हम प्रोग्रामिंग हम पहले मैन्युअली देख लेते हैं कि मैनुअल प्रोसेस क्या रहेगी. In this process, we calculate, we add all the numbers, all the n numbers. Okay, n numbers to each other. Numbers to write the number one after other. Okay, and then go on adding the numbers we will add first ये n नहीं होगा. ओके, first two numbers and then in the sum of first two. Okay, we add the third number. Okay, this will continue until we reach to the end. Okay, सो अभी हम मान लो फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के साथ देखेंगे. फॉर एग्जांपल, ओके, सो इफ आई हैव नंबर n, यानी अगर मुझे सपोज कोई अगर मेरा n नंबर होगा 1x4. ओके, सो हमारा सेट क्या बनेगा? व्हाट इज आवर सेट? सेट इज 1, 2, 3, 4. This is our set. Okay,
सो अभी हमें क्या करना है, उस सेट को ऐड करना है एक दूसरे से। जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, वन को, वन इज एडिंग टू टू, सो one is adding to 2. Okay, so here we got the answer, that is 3. Then 3 is adding to 3. Okay, so here I got 6. Then 6 is adding to 4. So we got 6 plus 4, 10. Okay, so like that, this is our solution. Okay, now अब यहाँ पे हमें अब इसका एक एल्गोरिदम डिजाइन करना है। सो फर्स्ट स्टेप वन क्या होगी, स्टेप वन, first of all you should know now many how many numbers, how many numbers। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि n नंबर कितने हैं, राइट। अगर मेरा n नंबर 4 है, सो हमारे नंबर कितने होंगे, 4 होंगे, राइट। are to be summed। okay, read in n। okay, स्टेप टू क्या होगी हमारी, स्टेप टू, इनिशियलाइज सम टू 0। इसको और मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी सिर्फ समझ। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जितने भी n नंबर है हमारे सेट में, कितना नंबर रहेगा। अभी ये हमारा अगर 1 2, अगर मेरा नंबर ऑफ सेट n इज इक्वल टू 4 है, सो हमारा नंबर ऑफ सेट क्या होगा, 1 2 3 4, राइट। And we have all the numbers have must have positive numbers, so we initialize sum as a 0। जो भी हमारा सम है, जिसमें हम सम हमारा टोटल होगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक सम वेरिएबल में। सो स्टेप 3 हमारा क्या होगा, अभी स्टेप 3, while लेस देन n numbers have been summed repeatedly we do। okay, अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट चेक इट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, एंड देन इट, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन इट सम टू नंबर। ओके, एंड देन इट रिपीटेडली डू लाइक दैट। ओके, इस तरह से वो रिपीटेडली कैलकुलेट करते चलेगा, राइट। सो ए रीड इन नेक्स्ट नंबर। अब क्या करेगा, सबसे पहले तो ये दोनों को सम करेगा, राइट। इन दोनों को सम करने के बाद वो नेक्स्ट नंबर को रीड करेगा, राइट। सो हियर इट रीड नेक्स्ट नंबर, राइट। देन compute current sum by adding the number to the most recent sum। अब सम में हम क्या सम में क्या करेगा वो,
कि जो भी हमारा नंबर है अभी हमारा कुछ तो टोटल सम में कैलकुलेट हो जाएगा और वो सब में स्टोर हो जाएगा, और देन व्हेन इट अगेन इट कैलकुलेट द नंबर, इट अगेन स्टोर इनटू द सम. ओके, स्टेप 4. Write out sum. And finally step 5, stop. सो अभी मैं आपको एल्गोरिथम यहाँ पे समझा के बताता हूँ. फर्स्ट, सॉरी, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एन नंबर कितने हैं. एन इज इक्वल टू, अगर मैं हमें हमें एन का वैल्यू पता होना चाहिए कि हमारा सेट कितना है. ये जो सेट हम देख रहे हैं वो सेट हमारा कितने तक है. अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 5. ओके, एग्जांपल के साथ मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा. 5. अभी हमारा सेट कितना क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 5, राइट. सो ये हमारा सेट हो गया, राइट. अब हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वेरिएबल दैट इज सम. नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0, क्योंकि उसमें जो भी वैल्यू है वो 0 है, उसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे, राइट. हमने उसको इनिशियलाइज किया 0, देन वही sum is less than n. ओके, हमारा जो सम होगा वो लेस देन n होना चाहिए, राइट. जब हमारा सम लेस देन n रहेगा तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे. देन रीड द नंबर. अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम क्या होगा कि 1, सबसे पहले 1 आएगा और सम की वैल्यू कितनी होगी. यहाँ पे लॉजिक ऐसा होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस प्लस वैल्यू. ओके, सम प्लस करंट वैल्यू. ओके, क्या होगा इसमें, जैसे ही हमारा सम आएगा, सम की वैल्यू कितनी है 0, राइट. सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू होगी 0 एंड फर्स्ट टाइम हमारा कितना होगा 1. अभी हमें सम कितना मिला है, सम मिला है, सम इज इक्वल टू 1, राइट. नाउ नेक्स्ट टाइम, अब जब नेक्स्ट वैल्यू रीड करेगा वो, नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा, सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू 0 1 प्लस 2, right. So here we got sum is equal to 3, right. Now next time sum is equal to sum is equal to sum is equal to 3, right. And what is our next value, that is the 3, right. यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है वो उसके रिपीटेडली वो काउंट कर रहा है, राइट. रिपीटेडली काउंट कर रहा है. यहाँ पे हमें सम कितना मिल जाएगा, सम यहाँ पे मिलेगा हमें 6, राइट. देन नेक्स्ट टाइम सम इज इक्वल टू 6 प्लस next value is 4, right, 4. Our sum is equal to 10, right. Then now again sum is equal to 10 plus 5, right. Our total sum is
sum is 15, and here we out of the program and write out the sum, that is sum is equal to 5. This is our fourth step. This sum is equal to 15. Okay, sum is equal to 15 and stop the program. Okay, इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन होगा, राइट. So this is our addition of set of numbers. Okay, so our next algorithm, let's see. So our next algorithm is Fibonacci series. Fibonacci sequence. Okay, sequence or series. Okay, so अभी हमें पहले सबसे पहले इसका लॉजिक समझना पड़ेगा, राइट. सो हमारा फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि अभी देखो 0, मैं पहले सीरीज लिख लेता हूँ, मैं आपको फिर बाद में समझाता हूँ. 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 8 एंड सो ऑन. सो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म जो होता है, इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म होता है ये फिक्स होता है, और उसके रिलेटेड जो भी नंबर आएगा, अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ सीरीज डालूंगा, अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ सीरीज डालूंगा, मैंने डाल दिया यहाँ पे n इज इक्वल टू 6. सो यहाँ पे जितना भी नंबर हम सेट 6 तक एंटर करेंगे, हमें यहाँ पे n नंबर n बोले तो n 6 तक जाना है, राइट. सो हमारा सेट क्या चलेगा, 0 then 1 then 1 + 1 2, this 1 + 1 2 then 2 + 1 3, राइट. जो भी हमारा यहाँ पे सेट हो रहा है, तो हमारा जो नंबर है वो 6 टाइम्स तक जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स तक जाएगा, यहाँ पे 6 तक नहीं जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स तक जाएगा. जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5, यहाँ पे 5 तक ले लिया है मैंने. सो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, सो यू हैव गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके 5 तक, 5 नंबर ऑफ काउंट तक जाएगा, राइट. सो ये क्या है, सिंपली n जो बोले तो ये काउंट है, राइट. सो अभी n बोले तो काउंट है. ओके, सो जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इसमें कि जो भी हमारा 0 होगा, 0 + 1, सो हमारी नेक्स्ट सीरीज में वो क्या प्रिंट करेगा, 1. Okay, so for our first value is 0 and second value is 1. Then it calculate this 0 and 1 and produce new number, that is 0 + 1 1, right. Then it calculate these two numbers 1 and 1. Okay, 1 and 1 is 2, right. Then it calculates 1 and 3. Okay, 3. Then it calculates 3 and 2, that is 5. And again it calculates 5 and 3, that is 8. सो इस तरह से वो नंबर कैलकुलेट करते जाएगा, राइट. सो अब हम इसे पहले मैन्युअली किस तरह करते हैं देख लेते हैं. सो इसे हम इस तरह से मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अभी हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी इट्स एल्गोरिथम. In Fibonacci series, sequence, the first and second term is fixed. Okay, so here I take two variables, that is a and b. Here I put a is equal to 0 and that is first term. Okay, it is
फर्स्ट टर्म, मैंने कहा था इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म फिक्स रहते हैं, राइट? फर्स्ट टर्म and here I put b is equal to 1, right? And here is the p is equal to 1 which is second term. Okay, so अभी हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, that is c. Okay, so I did c is equal to 0, right? c को हमने 0 कर दिया, right? now अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, c is equal to a plus b, right? a plus b. ओके, अब इस टर्म में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही मैं a प्लस बी करूँगा, राइट? सो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा. ओके, सो 0 प्लस 1. अगर 0 को मैं 0 और 1 को अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कैलकुलेट करूँगा, सो वी गॉट 1 एज अ नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट वैल्यू. ओके, सो c is equal to a plus b. Now change a and b, that is a is equal to b. अभी हमें क्या करना है, a की वैल्यू b में पुट करना है. सो a की वैल्यू जब हम b में पुट करेंगे, सो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, एंड b a की वैल्यू हो गई 1 एंड b की वैल्यू हो गई, अब b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हमें c में पुट करना है, c की वैल्यू हमें b में पुट करना है. सो b इज इक्वल टू c. ओके, सो अब हमारा c कितना है, सो c अब हमारा c कितना है, c इज इक्वल टू 1. सो अभी b में कितना असाइन होगा, 1 होगा, सॉरी हाँ 1 होगा, राइट? सो अभी हमें और से उसे कैलकुलेट करना है, एंड अगेन compute new term by c is equal to a plus b, right? so अभी ये हमें कहाँ कब तक कैलकुलेट करना है, this computation goes on until we reaches nth term. जब तक हमारा वैल्यू, जब तक n इज इक्वल टू 5 तक ना पहुंच जाए, तब तक हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो दैट इज आवर एल्गोरिदम. ओके, सो अभी हम इसे स्टेप बाय स्टेप कॉल लिखेंगे, राइट? सो यहाँ पे मैं बाजू में इसे प्रॉपरली एक ये कर देता हूँ. ओके, तो इसकी प्रोसीजर क्या होगी, स्टेप वन में क्या होगा, read n the number of Fibonacci numbers to be generated. हमें कब उसकी वैल्यू कहाँ तक जनरेट करनी है उसके लिए, राइट? एंड स्टेप टू, देन स्टेप टू इज first number is a is equal to 0 and second number is b is equal to 1 and again c is equal, and put c is equal to 0. ओके, सो हमारी अभी वैल्यू की हमने इसमें इनिशियलाइजेशन कर दिया है, राइट? अब थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप थर्ड, इनिशियलाइज काउंट
इज इक्वल टू 2। हमें काउंट को कितना करना है, 2 से करना है, क्योंकि जब भी हम इसका फर्स्ट टाइम कैलकुलेट होगा, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट कैलकुलेट एंड जनरेट द 2 एंड वेयर इट काउंट द नंबर। ओके, सो स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4, while count is less than or equal to n, repeatedly ओके, सो रिपीटेडली डू। सो यहाँ पे हमारा फिर फर्स्ट इसमें सब क्या होगा, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम इसमें, जनरेट न्यू नंबर फ्रॉम c is equal to a plus b, right, and print it। okay, then second, देन हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो कहा था एक्सचेंज करना पड़ेगा हमें नंबर। सो ए एज इनिशलाइजर बी एंड बी इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू बी में जाएगी, बी की वैल्यू सी में ए में जाएगी एंड सी की वैल्यू बी में जाएगी, राइट। एंड स्टेप 5 stop। okay, so like that this algorithm is work। okay, so मैं इसे एग्जांपल के साथ करके बताता हूँ। सो n इज इक्वल टू 5। ओके, सो फर्स्ट टाइम ये कैलकुलेट करेगा। सो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे मैं सीक्वेंस भी लिख लेता हूँ। सो हियर इज आवर सीक्वेंस। सो आवर सीक्वेंस इज 0 and 1। 0 and 1 is put already there and now it calculate from 2। ओके, सो हमारा काउंट इनिशियलाइज कितना होगा, काउंट कितना होगा, काउंट होगा 2, राइट। सो while count is less than or equal to n, जो भी काउंट है वो लेस देन और इक्वल टू n होने चाहिए, राइट। देन रिपीटेडली डू। सो यहाँ पे हमें सब फर्स्ट टाइम क्या होगा कि c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमें 0 फर्स्ट टाइम c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू 0 a प्लस बी, राइट। सो a प्लस बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस 1, राइट। सो अभी हमारी c की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो हमारी c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, सो आवर सीरीज, आवर नेक्स्ट नंबर इज हियर, व्हाट इज दैट इज 1। ओके, नाउ सेकंड टाइम हमारा क्या होगा, c इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू कितनी होगी, हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा नंबर। a की वैल्यू होगी b की वैल्यू क्या थी, दैट इज 1। सो a की वैल्यू होगी 1 एंड b की वैल्यू होगी, c की वैल्यू कितनी थी, 1। सो 1। नाउ अगेन कैलकुलेट। सो c is equal to 1 plus 1। so now c is equal to 2, राइट। अब फिर से हमें उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू b, मतलब क्या होगा, b की वैल्यू कितनी थी, 1, राइट, एंड b इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, 2, राइट। सो अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगेन कैलकुलेट।
सो यहाँ पे हमारा नंबर कितना आएगा, नेक्स्ट वाला यहाँ पे आएगा 2, राइट। सो अभी हमारी सी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी दैट इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3। लाइक दैट वो पूरे कैलकुलेशन करते जाएगा अप टू 5, जब तक उसका नंबर जब तक उसका काउंट 5 ना हो जाए, राइट। सो जब तक 5 नंबर्स तक उसे कैलकुलेट करेगा, राइट, एंड इट प्रिंट numbers, okay। So like that this algorithm works। Now our next algorithm is factorial number, factorial computation, and GCD of two numbers and prime numbers. All these algorithms we cover in next lecture, okay। So today we stop here, so stay safe and goodbye.